सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत में खाए जाने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा तीखा नाश्ता लेके आई हूँ। इस नाश्ते को मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए व्रत में खाए जाने वाला टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है और ये हमने लिया है भीगा हुआ साबूदाना। इसे हमने लगभग 2 घंटे पानी में भिगो के रखा था और पानी इसका बिल्कुल निकाल लिए। सूख के जो है बिल्कुल इस तरीके का हमारा सॉफ्ट साबूदाना हो जाता है। ये हमने मैश किए हुए उबले आलू लिए हैं, ये इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालते हैं सेंधा नमक। जैसे कि हम व्रत के लिए ये नाश्ता बना रहे हैं साबूदाने का, तो इसलिए हमने सेंधा नमक यूज़ किया। अगर आप नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने ये काली मिर्च पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो डालें, अगर नहीं खाते तो आप रहने दे सकते हैं। कट की हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है। कद्दूकस की हुई अदरक भी अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालें, अगर नहीं खाते तो रहने दे सकते हैं। और ये हमने लास्ट में लिया है धनिया पत्ती भी कई लोग नहीं खाते हैं व्रत में, तो आप इसे रहने दे सकते हैं। सिर्फ आप साबूदाना, आलू, नमक मतलब सेंधा नमक और काली मिर्च के भी इसे बना सकते हैं। ज़रूर नहीं है बाकी की चीज़ें आप गेरे, लेकिन आप जितनी अच्छी चीज़ ज़्यादा चीज़ें गेरेंगे उतना अच्छा टेस्ट बनता जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम हाथों से ही एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए एक आटा सा बना के तैयार कर लेंगे। एक तवा गैस पे रखते हैं, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऐसे हल्का हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। यह जब हमारे ऑयल से ग्रीस हो जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए चिकना करेंगे और इसमें से हमने जो मिश्रण बनाया थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे और तवे पे ले जाके इसे फैला लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से हमने किया है, इस तरीके से हम इसके चीले बनाते हैं। आप चाहें तो हाथ में ही फैला के फिर तवे पे ले जाके रख सकते हैं, या तवे पे डाल के फिर आप फैला सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। जैसे ये देखिए, हमने एक तवे पे फैलाया था, हमने हाथ पे ही हल्का सा फैला के फिर हम तवे पे फैला रहे हैं। या पूरा ही हाथ पे फैला लीजिए फिर तवे पे रख लीजिए, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं इसे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है। व्रत में अगर आप कुछ खाना चाह रहे हैं और नहीं भूख लग रही है, नहीं खा पा रहे कुछ व्रत का आइटम, आप ये बना सकते हैं। आप खाने में बना लीजिए इसे और जल्दी जल्दी खाने में भी बन जाएगा और सर्व कीजिए, सभी को अच्छा लगेगा। थोड़ा चटपटा नमकीन बहुत मज़ेदार लगता है। इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं, इससे हमारे ये जल्दी सिक जाते हैं ढककर पकाने से। और फिर हम चेक करेंगे अभी सिके नहीं। जैसे हमारे ये नहीं सिके थे तो हमने इसे 2 मिनट के लिए और ढक दिया था और फिर हम 2 मिनट के बाद और दोबारा देखते हैं। ये देखिए, अब हमारे ये एक बार में उठ के आ रहे हैं, मतलब ये सिक गए हैं। आप देखिए ये वाला भी सिक गया, हमारे ये सारे सिक चले हैं। तो इसे अब हम एक साइड से हमारे सिक गए हैं तो अब हम दूसरी साइड से पलट के इसे सेक लेते हैं। और इसी तरीके से हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकना चाहते हैं आप तो इससे हमारे जल्दी सिक जाते हैं, और आप नहीं ढकना चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं। हल्का सा हम ऑयल लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2-4 बूंदे हम ऑयल लगाते हैं। बहुत कम ऑयल में और टेस्टी, स्वादिष्ट, मज़ेदार चटपटा नाश्ता तैयार होता है व्रत में खाने वाला। बहुत कम टाइम में, सिर्फ व्रत में खाना बनाने का मन नहीं करता, आलस आता है, तो आप बहुत जल्दी में ये बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। बहुत ही पसंद आएगा सबको। इस तरीके से देखिए हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गए। इसे प्रेस कर लेते हैं हल्का हल्का। और अब हमारे ये सिक गए तो इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं तो, और प्लेट में निकालते हुए इन्हें अब हम सर्व करेंगे। और ये हमारे साबूदाने के पैनकेक टाइप्स बन के तैयार हैं। इसे अब हम सर्व करते हैं। ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा है जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।